हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम अकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए एच डी यादव मैथ जो दोस्तों हम लोग चाल, समय और दूरी चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आज का टाइप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। टाइप का नाम है आपका औसत चाल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। अगर आप हमारे इस आर्यम अकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल आर्यम अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको अगर एच डी यादव बुक जो है दोस्तों अच्छे से कंप्लीट करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो को देख सकते हैं और जिससे कि आपको मैथ आसान तरीके से सीखने का अवसर मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक आसान तरीके मैं आपको सिखाऊंगा आज। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं दोस्तों। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। इस पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? देखिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो जाती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है भाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो डाटा दिया रहे उस पर गौर किया करिए कि एक बार गई वही दूरी से एक बार आई। जैसे मान लेते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ से एक कोई स्थान है, ये ए है और ये एक स्थान बी है। एक बार यहाँ से ये गई यहाँ तक, फिर वहाँ से यहाँ तक आई। तो आने जाने में तो गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आई 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो औसत गति का मतलब भाई कि कुल दूरी बटे कितना समय लगा उससे भाग कर दो तो औसत आ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई फार्मूला नहीं दोस्तों, एक आसान मेथड से हम लोग सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। हम मान लेते हैं यहाँ पे भाई कोई कार थी, वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गई और वो 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आई। जब ऐसा दे और औसत गति आपसे पूछे तो आप इन दोनों का क्लियर करिए एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 और 68 का जो एलसीएम आता है वो आएगा 544। कितना आएगा भाई? 544। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ से 32 से जब इसमें हम 544 में भाग करेंगे तो 32 17 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 68 से भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। अब ध्यान से समझिए, अब इसमें क्या है इसको भी तो आप समझ लीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए मैं बहुत आपके काम की चीज बताऊंगा। ये दोस्तों आपके यस है, ये क्या है? यस है। और यहाँ पे ध्यान से समझिए, यस हुआ, ये क्या हुआ? यस टी हुआ, और ये क्या हुआ? डी हुआ। ठीक, अब समझते चलिए आप लोग। यस टी डी का मतलब क्या हुआ भाई? यस टी डी का मतलब समझ रहे हैं? यस का मतलब स्पीड। आपकी स्पीड कितनी थी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया था। और टाइम उसे कितना लगा? 17 घंटे। जब 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो उसे 17 घंटे का समय लगा। जब 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो उसे 8 घंटे का समय लगा। और कुल दूरी कितना तय किया? डी का मतलब डिस्टेंस होता है 544। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको पूछा है क्या? आपसे पूछा औसत गति का मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना लगा दोस्तों? 17 लगा, एक 8 लगा। 17 8 कितना हो जाएगा? 25। 8 7 15 का मतलब 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समय कितना लगा भाई? यहाँ पे आपके पास समय लगा कितना? कुल मिला के 25 घंटे। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए मैं सॉल्व कर। और दूरी कितना है? 544। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग थे, ये देखिए एक कितने लोग का मतलब एक बार गया एक बार आया, 2 बार हुआ ना कंडीशन। अगर दोस्तों 2 डाटा दिया है तो 2 से गुणा करेंगे। अगर यही डाटा दोस्तों 3 गाड़ी का दिया है कि 3 गाड़ियां क्रमशः इतने किलोमीटर से जाती आती हैं तो इनका औसत गति, तो उसमें 3 का गुणा करेंगे। 4 रहेंगे, 4 का गुणा करेंगे। इसका मतलब दोस्तों ये एक ऐसा यहाँ पे नियम है दोस्तों कि आप चाहे जितनी गाड़ियां आए जाए, आप जितनी गाड़ी हो या जितनी बार आए जाए, जितना डाटा दिया उसमें गुणा कर दिया करिए। तो इसमें 2 है तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे भाई। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1088 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे हम 25 से इसमें भाग करेंगे। अब देखिए ध्यान से, 25 चौको 100 होता है दोस्तों, 108 में भाग करेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा। इसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ना तो इसमें 4 से स्टार्ट हो रहा, ना तो इसमें स्टार्ट हो रहा, ना तो इसमें। बचा आपका ऑप्शन कौन सा? 1। यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के चक्कर मत रहिए। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे 43.52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ सारी चीजें? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं।
ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। कह रहा है गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, औसत चाल बताइए। जब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्या दे दे, औसत चाल पूछे ना, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दूरी का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों वो 160 ही किलोमीटर को वो है दूरी है, जो क्या हुआ एक बार उसी को तय किया गया, एक बार क्या हुआ उसी से आया। यानी 160 किलोमीटर की ही दूरी को तय करने के लिए एक बार वो गया, फिर एक बार उसने आया था। इसमें मतलब वो दूरी दे रखा है, उससे कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हमने कहा आपको यहाँ पे देखिए वो गौतम जो था भाई 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था, और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम लेंगे दोस्तों। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 160 हो जाएगा। ठीक, 32 पंचे 160 होता है, कितना 32 पंचे 160 होता है, 40 चौके 160 होता है। अब देखिए ये क्या है भाई, आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आपका था यस यस मतलब चाल थी, ये आपका टाइम दिया था, और ये क्या है दूरी, डिस्टेंस 160 आ गई। हमने कहा 2 लोग हैं, तो यानी यहाँ पे अगर चाल पूछे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो उससे कितना समय लगा था 5 घंटे का, 40 से गया तो उसे टाइम लगा 4 घंटे का। तो दोनों चालों को जोड़ेंगे यानी दोनों समयों को, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों। हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 9 से भाग करेंगे, और 2 कंडीशन हुआ यानी 2 बार है वही चीज, अगर 2 डाटा दिया है तो 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको ये गुणा तो होगा इसमें भाई, यहाँ पे कर दीजिए कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 320 हो जाएगा। अब बटे क्या है 9, 9 से भाग करेंगे तो ये 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 9 त्रिक का 27, 3 जिसमें होगा वही आंसर होगा। इसका मतलब ये बी वाला तो होगा नहीं भाई, इसमें ए वाला भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब बचा 5, 9 बचे 45, तो इसका मतलब 45 यानी 35 दशमलव कुछ आएगा, 5 बचा है तो यानी ये 35.55 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, 35.55। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को जरूर समझ में आएगा। ध्यान समझिए। ए एक निश्चित दूरी को 3 भिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर की गति से, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से के साथ, और तीसरी जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ए की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी होगी। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। एक कोई व्यक्ति था भाई, वो 3 अलग अलग दूरी थी, कोई 9 किलोमीटर की दूरी थी यानी 3 किलोमीटर की, फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा था 6 किलोमीटर की दूरी और 9 किलोमीटर की दूरी, दूरियां अलग अलग थी और अलग अलग चाल से वो तय किया। तो कुल मिला के यहाँ पे औसत पूछे, जब औसत पूछता है तो कोई दिक्कत होती नहीं दोस्तों। अगर एक ही दूरी दिया होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अलग अलग दूरी दिया है तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा क्या। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या याद करना, DST, क्या याद करना है भाई, DST क्या है, बहुत काम की चीज है आपके। DST का मतलब डिस्टेंस, चाल, स्पीड, और यहाँ पे टाइम, यानी दूरी, समय, दूरी, चाल, समय है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वो पहले 3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की दूरी को उसने तय किया कितने भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कितने 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर उसने अगले 6 किलोमीटर की दूरी को, 6 किलोमीटर की दूरी को कितनी गति से तय किया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर अगली वो 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी को उसने कैसे तय किया, ध्यान से देखिएगा, उसने तय किया 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं भाई, इतनी बात समझ में आ गई। आप ध्यान से समझना सारी चीजों को। अब देखिए, अब हमें समय ज्ञात करना था। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे दूरी कितना है, पहले कंडीशन भाग करेंगे 3/9, क्योंकि दूरी 3 है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/3। तो समय कितना आ गया भाई, यहाँ पे समय हमारा जो आया वो आ गया कितना, 1/3। कितना आ गया, 1/3 आ गया दोस्तों। दूसरे वाले में जब मैं सॉल्व करूंगा, दूसरे वाले में सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे दूसरे वाले कंडीशन सॉल्व करूंगा तो दूरी कितना है, 6 है, और चाल कितना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15, 2/5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक, 2/5 हो गया। अब तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9/18। इसको सॉल्व कर दूंगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समय आ गया 1/2। तो यानी हमें पता चल गया सारी चीजें भाई, क्या कि यहाँ पे
पहले वाले के लिए दूरी थी 3 किलोमीटर और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो इसे समय लगा 1/3 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे वाली जब चला 6 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसे समय लगा 2/5। तो ये समय है और ये है। हमें पूछा है ए, व्यक्ति एक ही था, वो अलग अलग दूरी को अलग अलग स्पीड से तय किया। कह रहा ए की पूरी औसत गति की कितनी होगी, औसत गति, पूरी गति। जब दोस्तों इस तरह से दूरी अलग अलग दिया हो तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, 2 लोग हैं 3 लोग हैं, ठीक है। कब करेंगे, जब इसमें दूरी एक ही रहेगी और वो चाल से तय करें। लेकिन जब अलग अलग दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लगाना है जब भी अलग अलग दूरी दे। चलिए इसको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ रफ दोस्तों, जिससे आपको समझ में आए। ध्यान से समझिए मेरी बातों को। अब आपको अगला स्टेप करना क्या है, ध्यान समझिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपके नजदीक है, ठीक। यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, 6 है, 6 3 9 9 9 कितना हो जाएगा 18। कुल दूरी 18 हो गई। और दोस्तों क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, कुल समय कितना लगा, कुल समय को जोड़ लीजिए। 1/3 प्लस 2/5 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा दोस्तों। इन सब को सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 30 एलसीएम हो गया। 3 × 30 यहाँ पे 10 हुआ भाई। यहाँ पे 5 × 30 6 दूना 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 15 हो जाएगा, 15 कम 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। इन सबको जब जोड़ लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 15 10 27, 15 12 27, ठीक है। 10 10 20 10 30 7 37। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आ गया, 37/30 घंटे आया। 37/30 घंटे कुल आ गया भाई, ठीक है। हमें यहाँ पे पता चल गया कि क्या आया, 37/30 घंटे आ गया। इतनी बातें पता चला भाई आपको कि 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कुल उसे 37/30 घंटे का समय लगा। अब यहाँ पे हमारे लिए एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपसे पूछा चाल, तो चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर सबको पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है भाई। तो चाल बराबर दूरी कितना दे रखा है, तो दूरी आपको दे रखा है कितना भाई, 18 दे रखा है। और यहाँ पे यानी समय कितना दे रखा है, 37 बटे कितना है 30 है। ध्यान से देखिएगा, जब इसको मैं 30 को ऊपर गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 540 बटे कितना हो जाएगा 37। तो ये रहा दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया। यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। समझ में आया पूरी तरीके से। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है दोस्तों एकदम नॉर्मल था, बस आपको समझाने वाली बात थी दोस्तों, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ से हम मान लेते हैं कोई दूरी है, ए है और कौन है भाई, बी है। ए से बी तक 2 स्थान के बिंदुओं के बीच की दूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वहां से जब वो वापस आया तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। जब भी ऐसे आए कि दूरी कॉमन हो, दूरी सबके लिए वही उतनी हो और यहाँ पे अलग अलग चाल दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। कैसे लेना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया, दोनों के बीच का जब हम एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 60 हो गया। अब 30 दूना 60 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ये दोस्तों डी होता है। ये कौन है, डी है। ये क्या है, यस है। और ये क्या है, टी है, डीएसटी, ठीक है। दूरी थी 30 किलोमीटर की दूरी को तय किया कितना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डीएसटी नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये देखिए यहाँ पे एसटीडी होगा, क्या होगा, एसटीडी, ठीक है। क्योंकि भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया स्पीड से, तो टाइम उसे लगा 2 घंटे और दूरी कुल मिला कितनी है 60 किलोमीटर, ठीक। अब इसका औसत गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कुल चाल गति बराबर क्या होता है, दूरी वही क्या आपका क्या होता है, गति माने स्पीड माने चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कुल समय कितना लगा भाई, 2 घंटे और 3 घंटे, तो कुल मिला कितना हो गया 3 2 5। मैंने कहा 2 लोग हैं तो 2 बार इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए 5 से इसमें कट करेंगे, ये 12 हो जाएगा। 12 दूना कितना हो गया भाई 24, 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो गया और आया, ठीक। जरूर समझ में आया होगा। इसकी ये और चाल आ गई, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये आ रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी
को 60 किलोमीटर की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है और पूरी यात्रा कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों, सिंपल सी बात है क्या कि ए से बी तक कोई 120 किलोमीटर की दूरी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक गई बी के पास, अब फिर बी से वहां से लौटी और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, इसको क्या करना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। 120 तो 60 दूना 120 हो जाएगा, 40 तिया 120। इसका क्या कहते हैं भाई, ये होता है आपको क्या, एसटीडी। एसटीडी का सुने होंगे ना, वही स्पीड है, टाइम है, दूरी है। तो डिस्टेंस आपकी दूरी 120 किलोमीटर है, कुल उससे समय लगा 3 2 5, कुल समय कितना लगा भाई 5। इसी से हम भाग करेंगे और दो कंडीशन है, दो लोग हैं 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर से गए आए, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। अगर इसमें 3 डाटा होता तो हम 3 से गुणा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 5। इसको जब हम भाग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या है। ऐसे क्वेश्चन आए औसत गति वाले, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिखना है 20 किलोमीटर क्या भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना लिखना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा दोस्तों, 20 तिया 60 हो जाएगा और 30 दूना 60। मैंने आपको समझाया और बताया ये क्या है दोस्तों, यस है, स्पीड है, और ये क्या है, टाइम है आपका, ये क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपको औसत चाल पूछे जब भी, आपको कुछ करना नहीं है, कुल दूरी 60 है, 60 में समयों का जोड़कर भाग करिए, 3 2 5 लगा, समय 3 है और 2 है, 3 2 5, दो कंडीशन है, 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 का गुणा कर देंगे, 60 दूना 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 से यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी, क्या एवरेज चाल, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रहा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 7 नंबर यानी 46 नंबर, कह रहा एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तद अनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में कुल यात्रा की औसत गति। मैंने आपको कहा ना, जब निश्चित दूरी हो तो आपको यही करना। देखिए कह भी दिया है, निश्चित दूरी का मतलब दूरी वही है, अब चाहे उसमें 1 लोग जाएं या 2 लोग जाएं आए या 3 लोग जाएं आए, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पर करना क्या है आपको, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, 40 किलोमीटर। तो दोनों का एलसीएम लेंगे भाई। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, 60 दूना 120, 40 तिया 120। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपको कुछ नहीं है, ये ईएसटी है, टाइम, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। कुल मिला के दूरी आपकी 120 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी को तय किया तो 2 घंटे लगा। जब वही दूरी 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया तो 3 घंटे का समय लगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी 120 है, कुल समय कितना लगा, 3 2 5। अब कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं, 2 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24, 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 दूना हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पे आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ गया। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा, ये है 47 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। इस दूरी की औसत चाल। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिए, जो मैं इतनी देर से कहता हुआ चला आ रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब दूरी निश्चित हो, हम मान लेते हैं ए से बी तक कोई एक निश्चित दूरी थी और ये दूरी 6 किलोमीटर की दूरी है। अब इसको 1 लोग तय करो या 50 लोग मिलकर तय करो, जितने लोग रहोगे मैं तो उतने का गुणा कर दूंगा, खुद ही आंसर आ जाएगा। क्यों, मैं यही तो बता रहा था। अभी तो 2 डाटा थे, 2 का गुणा करवाया, पर यहाँ पे कितने डाटा आ गए दोस्तों, 1 2 3 4 लोग आ गए। तो बोलो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सभी का एलसीएम ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, 25
50 और कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी का दोस्तों हम लेंगे एलसीएम, सभी का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे दोस्तों, और कुछ करना है नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन सभी का एलसीएम जो होगा दोस्तों 300 होगा। कितना होगा 300। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से गौर करिएगा भाई, 25 में से 300 में भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, 50 से भाग करेंगे तो इसे 6 बार जाएगा, 75 से भाग करेंगे तो इसमें 4 बार जाएगा, और 150 से भाग करूंगा 300 में तो 2 बार जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बार बार समझाते हुए आ रहा कि ये स्पीड है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। देखो इसको कितना आपको यहाँ पे काम पड़ा इसको ना समझने के लिए, कि यहाँ पे आपको एक ही, अगर मैं आपको सूत्र से सब क्वेश्चन को सॉल्व कराता हुआ चलता है ना, आप फंस जाते दोस्तों। ठीक है, देखिए तो यहाँ से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, क्या औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल कुल मिला के कितनी है भाई, तो यहाँ पे कुल दूरी है आपके पास 300। कितनी है दूरी 300, ठीक है। और कुल समय कितना लग रहा है 12, 6, 18, 4, 22, 22, 2, 24। फिर से जोड़ लीजिए, 6, 4, 10, 10, 12, 22, 2, 24, यानी 24 से कुल क्या लगा 24 घंटे कुल समय लग रहा है कितने 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। अब की बार हैं कितने लोग दोस्तों, आपकी बार 4 लोग हैं। क्यों, 1, 2, 3 और कितने लोग हैं 4, तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे 4 का। बस क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए 4 छंग कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, यानी कितना आ गया 50। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपका आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यार, और शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।